हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू फ्रेंड्स? फाइन। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड, आज की क्लास जो होगी आपको ऑफलाइन प्रोवाइड इसलिए की जा रही है फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि फ्रेंड्स आपके क्या है, सब्सक्राइबर कम है, इसलिए आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सभी लोग 2 सब्सक्राइबर सभी लोग करा दीजिए, तो फिर आगे की सारी क्लासें कंटिन्यू जो है हो पाएंगे। ठीक है, वरना अब फ्रेंड्स जो है लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है आज की क्लास ऑफलाइन प्रोवाइड की जा रही है। आगे की क्लासें हो सकता है कि अगर जो है ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो फिर करंट की क्लास नहीं कैरी ऑन हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे सारी जो है लाइव स्ट्रीम हम लोग लेके आए, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर के विदाउट फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। बस 1 के पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास थोड़ा सा बहुत बढ़िया होने वाली है। आज है 13 मई। क्या है फ्रेंड्स? 13 मई 2020। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सबसे पहले देखेंगे थॉट ऑफ द डे। फ्रेंड्स थॉट ऑफ द डे देखेंगे तो फिर होगा थोड़ा सा मोटिवेशन, फिर स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जो है इस देखिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए ताकि अगली कल की लाइव स्ट्रीमिंग आ जाए। फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन जो भी आया वो भी दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या लिखा है। आज का थॉट क्या है? कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। यस फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? अकेले ही पढ़ना पड़ता है। किसी ने बात सच कही थी कि अकेला चलो जी। ठीक है गैस, आगे कहते हैं लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। फ्रेंड, जब लोग आपके पीछे कब आते हैं? जब आप कामयाब होते हैं, जब आप सक्सेस पा लेंगे, जब आपको जो है अच्छा सफलता मिल जाएगी, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो फिर आपके सभी लोग पीछे आएंगे। तो ठीक फ्रेंड्स, आपको अपनी सफलता के लिए अकेले ही डेली जो है डेडिकेटेड रहना है अपनी एजुकेशन को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए गए हैं, तो पूरी क्लास को पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल का पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने, कल का उसका आंसर आपको देना होगा। आपने कुछ लोगों ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 पान मसालों की ब्रांड पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो किस सरकार ने? फ्रेंड, झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया था कि 1 साल के लिए बैन लगाए। तो यहाँ से फ्रेंड, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। कौन है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी राजधानी और मुख्यमंत्री वाला वीडियो जाकर नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी लिंक, अब देख लीजिएगा जाकर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा क्लियर करते हैं। लिखा है, अब यहाँ से थोड़ा सा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बहुत ज़्यादा लिखा है। कोरोना संक्रमित संख्या के मामले में भारत विश्व में 12वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी वर्ल्ड में की इस सिचुएशन ये है कि भारत 12वें स्थान पर पहुंच चुका है, यानी भारत में भी कोरोना के मामले अभी लगातार बढ़ ही रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले तो थोड़ा सा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, इससे देखते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो इस ऐप में क्या विषय में लिखा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद। किसने? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? पहली चीज़ तो समझ लीजिए, लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में स्थित सेंट्रल लैब इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या? CISH, यानी कि भारतीय अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। वहाँ जो है साइंटिस्टों ने एक ऐप लॉन्च किया। क्या किया? एक ऐप लॉन्च किया। किसने ऐप लॉन्च किया? ये चीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिए, किसने ऐप लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो जरूर नोट कीजिए। किसने ऐप लॉन्च किया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, CIS ने एक किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम क्या? बागवानी मित्र ऐप। फ्रेंड्स, ये बागवानी मित्र ऐप क्या करेगा? फ्रेंड्स, इस बागवानी मित्र ऐप की एक खासियत होगी कि इसको जो है जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा किसान होता है वो जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, अब का तो होने लगा है मॉडर्न का, लेकिन जो किसान पुराने वो एजुकेटेड नहीं। तो खास बात जो साइंटिस्टों ने ऐप बनाया, इसकी मेन बात यही है कि इसको जो व्यक्ति पढ़े नहीं, अनपढ़ व्यक्ति भी यूज कर सकते। तो कैसे फ्रेंड्स यूज करेंगे, इसके लिए बताया गया है फ्रेंड्स कि जो है इस ऐप में आप जो भी बात कहना चाहते हो वो बोल देंगे, और जो वॉइस होगी वो हमारी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होकर जो है मैसेज चला जाएगा। तो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मैसेज भेज देगा बागवानी ऐप के द्वारा। और फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपकी इमेज क्लिक करके, इसकी फ्रेंड्स आप जो इमेज क्लिक करके जो है भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं आप? इमेज भी क्लिक करके, जैसे आपका कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी क्या कर सकते हैं आप? इमेज क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इमेज क्लिक करके उस प्लांट की भेज सकते हैं, जिससे वो लोग देखेंगे और क्या प्रॉब्लम है, कौन सा उसमें रोग है, सारा सब क्लियर करके वो आपको फिर से मैसेज पैक करेंगे। तो ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्या नाम है इसका? बागवानी मित्र ऐप। किसने लॉन्च किया था? तो लखनऊ में भारतीय अनुसंधान संस्थान परिषद वालों ने लॉन्च किया। ठीक है, किसने? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ने, CIS ने लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इस ऐप की खासियत क्या है? हमने कई चीज़ बता दिया कि आप ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, इमेज को आप भेज सकते हैं। ठीक है,
और ज़्यादा जानकारी की कौन सी फसल किस सीजन में, सारी जानकारी आपको इस बागवानी मित्र ऐप से मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की डेट यानी कौन सी डेट है फ्रेंड्स? 13 मई, 13 मई फ्रेंड, 13 मई है। 13 मई आज की डेट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वतंत्र भारत का पहला संसद 13 मई 1952 को बुलाया गया, यानी कि जब पहले आम चुनाव हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला संसद यानी कि जो पहला संसद सत्र था वो 13 मई यानी कि आज ही की डेट, कौन सी डेट? 13 मई 1952 को बुलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का थोड़ा सा है, आज की डेट से रिलेटेड है, करंट का क्वेश्चन बन रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहला संसद सत्र यानी कि जब पहला संसद सत्र कब बुलाया गया? 13 मई 1952 में। ठीक फ्रेंड्स, जब पहले आम चुनाव हुए, थोड़ा सा उसके हम डिस्कस कर लेते, फिर इस टॉपिक पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। पहले आम चुनाव हुए कब हुए? 25 अक्टूबर 1951 में। कब हुए? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के पश्चात जब पहले आम चुनाव हुए तो 17 अप्रैल, कब फ्रेंड्स? 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा, कौन सा? लोकसभा का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ सर्वप्रथम? तो लोक चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952। कब? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे डिस्कस करें थोड़ा सा, तो कब हुआ था? एक क्वेश्चन यहाँ से और पुट अप हुआ, पहला आम चुनाव तो कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए। ठीक है, अब डिस्कस करते थोड़ा सा इसी टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो क्या हुआ? स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र क्या किया? 13 मई 1952 को संसद सत्र बुलाया गया। तो सवाल संसद के विषय में, भारत की संसदीय व्यवस्था कैसी है? द्विसदनात्मक है फ्रेंड्स। कैसी है? द्विसदनात्मक फ्रेंड्स। एक तो है हमारी लोकसभा, कैसा है फ्रेंड्स? एक है लोकसभा, क्लियर है, और एक है राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। जरा इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। लोकसभा में जो है अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए? 552। कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 552 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 550 होती है और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। अब डिस्कस करें नेक्स्ट के सेकंड पॉइंट पर। ये बातें बहुत कम लोगों को अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्हें आप अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो है अब लाइव स्ट्रीमिंग रुक रही है, इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारी मेहनत करनी पड़ेगी, सब्सक्राइबर कराने पड़ेंगे। आपके नोटिफिकेशन जो आया है वो आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, मैं उस वहाँ टाइप कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके थोड़ा सा 2 सब्सक्राइब करा दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। लोकसभा 552 सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 552 सीटें हैं, और अधिकतम हो सकती हैं, नहीं 552 अधिकतम हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स और राज्यसभा में भी क्लियर करते हैं, राज्यसभा में कितनी हो सकती है? अधिकतम 250। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अब फ्रेंड्स अधिकतम हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की क्या सिचुएशन देगा? प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अधिकतम समझ गए। अब प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन की बात करें तो जहां लोकसभा की डिस्कस करें तो लोकसभा की जो प्रेजेंट टाइम सीटें हैं वो कितनी है? 545 है। कितनी है फ्रेंड्स? 545 है। इन 545 में से फ्रेंड्स जो 533 है, कितनी? 533 हैं। ये जो है मतलब जो है राज्यों के देखेंगे, और इसमें प्लस इसमें 12 सीटें क्या कर गई हैं जो राष्ट्रपति द्वारा जो है 533 है, 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ की कहानी, सॉरी फ्रेंड्स, राज्य की कहानी है। केंद्र की आप ये क्लियर कीजिए कि केंद्र में 545 सीटें कितनी होती हैं? 545 केंद्र में है और यहाँ पर 2 मनोनीत की जाती है। कितनी फ्रेंड्स? केंद्र में लोकसभा में 2 मनोनीत की जाती है, लेकिन राज्य की बात करें राज्यसभा में तो होती हैं 245। कितनी सीटें हैं? 245 टोटल होती हैं, लेकिन इसमें से 233 अभी प्रेजेंट टाइम में और प्लस 12 मनोनीत हैं। कितने हैं? 12। तो यहाँ के क्लियर देखिए, लोकसभा की पहले बात करें टोटल होनी चाहिए 552 अधिकतम बात करें तो कितनी हो सकती है? 552, और राज्यसभा में अधिकतम हो सकती हैं 245। कितनी हो सकती हैं? 245। इन 245 में जो कि हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में 233 प्लस 12 मनोनीत यानी 245 है। लेकिन लोकसभा की बात करें तो यहाँ अधिकतम हो सकते हैं 252, जिसमें से क्या है? 245 और प्लस 202 मनोनीत। ठीक है, 2 मनोनीत की जा सकती हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में है कितनी? 245। 2 मनोनीत भी ऐड करके बताया जाता है। और यहाँ 233 प्लस 12 यानी कि टोटल 200, अगर टोटल डिस्कस किया जाए सबको तो टोटल डिस्कस किया जाए तो यहाँ 245, यानी राज्यसभा में 245 अधिकतम हो सकती हैं और प्रेजेंट टाइम में 245 हैं, लेकिन राज्यसभा में 245 हो सकती हैं और 245 हैं। लेकिन बात करें लोकसभा की, यहाँ 252 अधिकतम हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ 552 हो सकती है, लेकिन अभी है 545। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा डाउट ना हो इसलिए देखिए। पहले बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है स्वतंत्र भारत का पहला सत्र। क्या इसका? स्वतंत्र भारत का पहला सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, जब पहला आम चुनाव हुआ तो 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, तो लोकसभा का गठन हो गया तो लोकसभा की अधिकतम सीटें हो सकती हैं 552।
कितनी हो सकती है, लोकसभा भी डिस्कस चल रही है, 552 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 545 है। ठीक है, 545, इन्हीं 545 में 2 मनोनीत भी हैं, 552 हो सकती हैं और प्लस इसमें से 2 मनोनीत की जाती है। ठीक है, तो 2 मनोनीत को लेकर टोटल सीटें कितनी हो सकती है, अधिकतम 552, और इस समय है कितनी, 545 है। ठीक है, अब यहाँ लोकसभा का काम खत्म, ये बात थी लोकसभा की। ठीक है, क्लियर, अब क्लियर हो गया, आप कोई डाउट नहीं। कहाँ की बात थी, लोकसभा, अधिकतम 552 और जो है कितनी जो है इस समय 545, क्लियर, इसमें 2 मनोनीत भी है। अब डिस्कस करें थोड़ा सा राज्यसभा की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी, राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ हो सकती हैं 245, जो कि प्रेजेंट टाइम में हैं भी 245। ठीक है, और इसमें 12 मनोनीत भी हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें दिल्ली, आगे बात करें आज ही की डेट 13 मई, किस डेट को, 13 मई 1684, 1648 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण क्या हो गया था, पूरा हो गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या फ्रेंड्स, कि लाल किले का निर्माण पूरा हुआ था आज 1648 ईस्वी में, 48 ईस्वी में 13 मई के दिन लाल किले का निर्माण पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सा क्वेश्चन, आगे चलते हैं फिर से आज से थोड़ा और यहाँ क्वेश्चन आगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का गठन किसका हुआ, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ, 1952, लेकिन डेट थी 3 अप्रैल। अभी देखिए गठन किया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का पहला कब, 17 अप्रैल 1952, यानी डेट दोनों की क्या है, ईयर दोनों की 52 है, 1952 ईयर कौन सा है, 1952, लेकिन डेट क्या है इसकी है 17 अप्रैल लोकसभा की, और राज्यसभा की है 3 अप्रैल को, जबकि ये दोनों चीज़ें पहली बार की गई। ठीक है, अब यहाँ एक बात और होती है कि जो उच्च सदन और निम्न सदन क्या होता है, इसे जैसे उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को फ्रेंड्स, किसे, राज्यसभा को, किसे फ्रेंड्स, राज्यसभा को, किसे, जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च। ठीक है, क्या कहा जाता है, उच्च सदन। ये क्लियर हो जाए थोड़ा सा, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और ठीक, और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। लेकिन फ्रेंड्स ये केवल समझने के लिए कहा जाता है, संविधान में ऐसा कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि राज्यसभा उच्च सदन होगा और लोकसभा निम्न सदन होगा। एक भाई फ्रेंड्स, जितना मेरे नॉलेज अकॉर्डिंग टू आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि क्या लोकसभा में ऐसी कहीं बात डिस्क्राइब की गई है कि जो है राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाएगा, ऐसा कहीं शायद डिस्क्राइब नहीं किया गया। अगर मिले तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपकी बातें सुनकर इंप्रूव करेंगे अपने आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल तो नहीं है, लेकिन जितना भी है आपके सामने प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर कोई आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सुधारेंगे। फ्रेंड्स क्या होता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जरूर मेरे साथ क्रिएट होती है, मैंने कई बार देखा कि जल्दी में मैं गलत बोल जाता हूँ। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आता नहीं, नॉलेज है लेकिन जल्दबाजी, इसलिए फ्रेंड्स स्लो मोशन में एकदम आराम से चलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, हम जरूर इंप्रूव करेंगे अपने आप को। ठीक है, गलती से ही तो सीखा ना, वो कहावत नहीं से नहीं है, जो है कविता नहीं है, गलती करके जो ना सीखे ना, काम से हाथ कभी ना खींचे, गलती करके हम जी सीखें। यस फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करें, जब सीखेंगे नहीं तो फिर सुधारेंगे कैसे। ठीक है, अगली बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन किया गया, जिसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। दोनों क्लियर। राज्यसभा का पहली बार 3 अप्रैल 1952 और लोकसभा का पहली बार 17 अप्रैल 1952। डेट क्लियर, ईयर 1952, इसका 3 अप्रैल, इसका 17 अप्रैल। ठीक है, पहली बार इसका किया गया 13 मई को, डेट कौन सी थी, 13 मई, 13 मई थी इसकी डेट पहली बार, और 1952 था और 13 मई 19, यानी कि पहला जब सत्र किया गया, जब संसद का अभी हमने किया तो डेट सेम ही होंगी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले बार स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 को क्लियर किया। सारी सीटें क्लियर हो गई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को एक बार आप देखिएगा। ठीक है, संसद की सीटें कितनी होती हैं, कितनी अधिकतम हो सकती हैं, कितनी प्रेजेंट टाइम में है, सारा क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आज के थोड़ा सा बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपनी करंट अफेयर में। हाल ही में क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यानी कि अभी हाल ही में ज़रूरतमंद, किसके लिए, ज़रूरतमंद जनजातियों, हाल ही में ज़रूरतमंद जनजातियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, एक फाउंडेशन, इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ALO, नोट डाउन कीजिए, इसका नाम नोट डाउन कीजिए अपनी डायरी में। डेली करंट अफेयर की एक डायरी बनाई फ्रेंड्स, मैं भी जो पढ़ाता हूँ मेरे पास भी मैंने एक डायरी बना रखी है, उसको मैं भी डेली की डेट डालकर करंट अफेयर नोट करता हूँ। आप भी ऐसा करिए, क्यों, क्योंकि जब कोई एग्जाम होगा तो रिवीजन करने के लिए फिर आप वीडियो देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने सारे, तो इसलिए उस शॉर्ट नोट से आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो किसने जनजातियों को राशन कार्ड प्रोवाइड कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन
AOL, क्या नाम है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन AOL ने किस संगठन के साथ समझौता किया? इसने किसी एक संगठन के साथ समझौता किया कि जो है जनजातियों को राशन कार्ड प्रोवाइड किया। तो इस संगठन का क्या नाम है, TRIFTED। ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, आप वहीं देखो ऊपर WHO है, UBI है, इसरो है। तो इसरो वगैरह तो हो ही नहीं सकता, इसरो कैसे हो गया, तो अंतरिक्ष रिलेटेड है। अब इसमें से आप कन्फ्यूजन हो, WHO कभी कभी एग्जाम में आपका जो ऑप्शन हिटिंग होता है, ऑप्शन हिटिंग ऐसे ही होता है कि ये रिलेटेड है जो है राशन से, और WHO वर्ड जो है ये मान लीजिए इसरो अंतरिक्ष रिलेटेड, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन हिटिंग करना भी सीखे एग्जाम में। यस फ्रेंड, ऑप्शन हिटिंग करके आप 2 ऑप्शन तो क्लियर ही कर सकते, फिर 2 ऑप्शन में आपको नहीं 4 में डाउट रहेगा तो 2 ऑप्शन हिट कर देंगे, तो 2 में तो आपको जो है थोड़ा सा 50% हो जाएगा चांस ना आपकी उसका आंसर सही होने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने, TRIFTED ने क्या किया, जनजातियों को जो है राशन कार्ड प्रोवाइड कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने इसके साथ TRIFTED के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से किसके द्वारा चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, यानी चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो किसके द्वारा फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये किया गया कि चेचक पर स्मारक टिकट। फ्रेंड्स क्या हुआ, 40 साल चेचक के उन्मूलन का अभियान चलाया गया था, जिसको भारत से पूरी तरह चेचक बीमारी को नष्ट कर दिया गया। इसके तहत टीके लगाए गए। तो इसके 40 ईयर्स पूरे होने पर, कितने 40 ईयर्स पूरे होने पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये पहल की गई। क्या, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये पहल की गई। ये पहल क्या थी कि जो है चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। क्यों, क्योंकि चेचक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसके उन्मूलन को नष्ट किए 40 साल आज हो रहे हैं। मिशन चलाया गया था चेचक को ख़त्म करने के लिए, तो वह ये इसी के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य ने, WHO ने चेचक पर स्मारक टिकट जारी किए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन एकदम खटकता हुआ आ गया। किसने फ्रेंड्स लिखा है, किसने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की? किसने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा, नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, किसने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने। किसने, इंटरनेशनल ऊर्जा मंच ने, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, नो फ्रेंड्स, ऊर्जा एजेंसी होगा, इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी होगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन में थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर यही होना चाहिए, वो गलत हो गया प्रिंट में। तो क्या हो गया, किसने वैश्विक ऊर्जा, गूगल कर लीजिएगा, वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की। तो किसने जारी की फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। किसने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। थोड़ा सा फ्रेंड्स अभी डिस्क्राइब कर रहे थे हम लोग लोकसभा से, इसके बारे में एक पॉइंट और याद आ गया, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। हाँ, ये फ्रेंड्स जो लोकसभा है हमारी, इसको और राज्यसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, कभी भी भंग सकता है। अब लेकिन बात किया है चुनाव की, तो लोकसभा का तो चुनाव किया जा रहा है ना, जनता द्वारा बने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो राज्यसभा हमारी होती है, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा की। तो राज्यसभा को क्या होता है, इसके जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं उनको हर 2 ईयर में जो है पद मुक्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब एकदम मतलब जो है हटा दिया जाता है। तो इसका कोई जो है चुनाव नहीं होता है, बस 1/3 जो है हर 2 साल में इसके जो है सदस्य होते हैं उनको पद मुक्त कर दिया जाता है। जबकि लोकसभा का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा। लोकसभा का भी हाल ही में चुनाव हुआ था, मोदी जी की सरकार है ना, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वही हमारे लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया। तो इसमें ये पॉइंट जरूर नोट किएगा कि राज्यसभा का 1/3 से 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल पर पद मुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और ये अभी इसके पहले बताई गई 2-4 चीज़ें जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए कि लोकसभा में कितने जो है सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और कितने हैं, राज्यसभा में कितने अधिकतम हो सकते हैं और कितने हैं। ये 3-4 चीज़ें बहुत आप जरूर नोट डाउन, और ये वाला भी पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा डायरी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समिश्र सशस्त्र बलों में व्यय से सुधार युद्धक क्षमता से जोड़ी, यानी कि युद्ध क्षमता यानी युद्ध के विषय में इसमें से कौन सी समिति है जो युद्धों के विषय में उससे रिलेटेड। देखो, ग्राम वन समिति हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्राम नाम या गांव से। ग्राम रक्षा समिति ये भी नहीं हो सकता। सशस्त्र सीमा समिति, सशस्त्र रक्षा समिति और शेखर समिति। आप क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ ऑप्शन पुटिंग करके ही अपने जो पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपको एग्जाम में कि यहाँ क्या होगी, शेखत कर समिति। ठीक है, शेखत कर समिति होगा, सशस्त्र रक्षा समिति नहीं होगी, क्योंकि आपने
सुना युद्धक क्षमता, तो तुरंत गए, धड़ाम से कूद गए। और पहले ऑप्शन को इट करने से पहले सोच लीजिए, एग्जामिनर का दिमाग आपके दिमाग से कहीं ज़्यादा तेज है, ठीक है। हाँ, वो पूरी तरह से कहते हैं, वो कहावत नहीं है धमाल पिक्चर में, हर बाप का एक बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं, बस वही कहानी है, सबका बाप है एग्जामिनर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल। इसलिए आप क्या सोच सकते हैं, एग्जामिनर वो सोच रखा कि आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है, आपको एग्जामिनर से आगे सोचना है, तो इसलिए क्या करनी है, मेहनत करनी होगी फ्रेंड्स, पढ़ना पड़ेगा एकदम डीपली, पूरी तरह से घुस के। हाँ, तो वायु प्राण कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है, कर्नाटक सरकार की पहल है, इन्होंने एक कार्यक्रम चला वायु प्राण कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ये वायु प्राण कार्यक्रम क्या, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वायु प्राण कार्यक्रम के तहत क्या होता है, कर्नाटक सरकार ने वायु प्राण कार्यक्रम चलाया। इसमें जो है क्या किया, लोगों को ये जागरूक किया गया, कि बताया गया कि अगर आपको कोई बीमारी होती तो उसकी कैसी पहचान की जाएगी, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो ये जो है इसके जो है सदस्यों ने मिलकर लोगों तक जाके एक मुहिम चलाई, जिसके द्वारा कर्नाटक में लोगों को घर घर जाके बड़े बड़े जो है स्तर पर जो है समितियां इकट्ठा करके कैसे भी करके प्रोग्राम करके लोगों के समझाया गया कि आपको जो है अगर कोई बीमारी होती है तो ऐसे कैसे आपको जानकारी होगी, कैसे आपको उसके विषय में नॉलेज होगा, क्या लक्षण होते हैं, किसी बीमारी की क्या पहचान है, ये सारा क्लियर किया गया प्राणवायु कार्यक्रम के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब एक आपको जो है कल के क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया है। अब आज के लिए डेली आपके लिए एक क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। इस वीडियो को आपको अगर नहीं समझ में 2-3 बार देखिए और एक मेरी पॉइंट नोट कीजिए फ्रेंड्स, मेरे लिए थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। एक सब्सक्राइबर से भाई फ्रेंड्स बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक सब्सक्राइबर बहुत हो गया। आज से लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई है, तो थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए, 1K सब्सक्राइबर कराइए, तो हो सकता है कि जो है लाइव स्ट्रीमिंग फिर चालू, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग 1K सब्सक्राइबर के विदाउट आप किसी ऐप की हेल्प लेकर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए अब हम जो है 1K सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाएं। आप लोग ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है। अब कल का प्रश्न, ठीक है, यही आपका जो है समझ लीजिए गुरु दक्षिणा है। तो कल का प्रश्न क्या है, कल का प्रश्न है किस राज्य सरकार ने श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था। किस ने लॉन्च किया है, तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते, क्यों कमेंट नहीं करते पता नहीं आपकी, क्या आप इसलिए कि छोटा यूट्यूबर है इसलिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का आंसर दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ किया जाएगा। इसका आंसर आपको कल की क्लास में बताया जाएगा फ्रेंड्स। अगर ऑफलाइन क्लास फिर करेंगे, क्योंकि लाइव तो हो नहीं पाती, लेकिन फ्रेंड ऑफलाइन क्लास में वो बात नहीं रहती, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आप जो है सब लोग जितने लोग भी वीडियो देखें 2 सब्सक्राइबर कराइए। डेली हमारे वीडियो को 100 सब्सक्राइब व्यूज़ या इससे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, तो अगर सभी लोग 2-2 कराएंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। और 1-2 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो किस राज्य सरकार ने श्रमिक मदद के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार। इसका ऑप्शन आपको कल की क्लास में देखें। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस फ्रेंड्स यही मदद कीजिए कि हम लाइव स्ट्रीमिंग ला पाएँ। 1K से ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए, बस लाइव स्ट्रीमिंग एक बार आ जाए, नहीं तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आ पाएगी तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक फ्रेंड्स। और मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आज के बहुत अच्छे धांसू क्वेश्चन थे, अगर आपको अच्छा लगा हो। और 2-3 चीज़ें, ये चीज़ें जरूर नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है कि नहीं होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है कि नहीं, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं ना, और कौन भंग कर सकता है, क्या बुलाया जाए, जितनी चीज़ें हम बताई है बीच में वो सारी चीज़ें डायरी में नोट डाउन कर। मिलते हैं अगली क्लास में फ्रेंड, ठीक है। सारा हो गया था लेकिन लाइव क्लास हो ही नहीं पाई, तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग जरूर हेल्प करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, टेक केयर रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। और मेरी हेल्प कीजिए।